नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। काबिल सद एहतराम नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज 7 सितंबर है और 7 सितंबर अहले पाकिस्तान की तारीख़ में इंतहाई अहम दिन है। ये वो अजीम दिन है जिसमें पाकिस्तान की कौमी असम्बली से मुल्क पाकिस्तान के दुश्मनों, इस्लाम के दुश्मनों, नबी करीम अलैहिस्सलाम के गुस्ताख और बेअदबों और मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के पैरोकारों, मिर्ज़ाइयों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया गया। पाकिस्तान बनने के बाद कादियानियों ने पाकिस्तान में अहले पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और मुल्क पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ किस्म की साजिशें शुरू की, जिसकी वजह से 1953 के अंदर तहरीक चली और इस तहरीक में मुजाहिद मिल्लत मौलाना अब्दुस्तार खान नियाज़ी रहमतुल्लाह अलैह और मौलाना मौदूदी साहब को सज़ाए मौत सुनाई गई। अगरचे इस पर बाद में अमल नहीं हुआ, लेकिन इन कायदीन की इतनी बड़ी काविशें इस सिलसिले में रहीं। फिर उसके बाद 1973-74 में कादियानियों की साजिशों के ख़िलाफ़ फिर मुल्क पाकिस्तान में तहरीक चली और पाकिस्तान ही के नहीं बल्कि दुनिया के अजीम आलिम दीन कायद अहले सुन्नत मौलाना शाह अब नूरानी रहमतुल्लाह अलैह ने 30 जून 1974 को कौमी असम्बली के अंदर ये करारदाद पेश की कि कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया जाए। जब ये करारदाद मंजूर पेश हो गई तो फिर कादियानियों को अपना मौक़िफ़ पेश करने के लिए कौमी असम्बली के अंदर बुलाया गया। मिर्ज़ा नासिर महमूद और उसके बाकी सारी साथी जो है वो कौमी असम्बली में आए। अजीब बात ये थी कि वो लोग जिनको हमारे उलमा गैर मुस्लिम अक़लियत करार देना चाहते थे, उन्होंने दाढ़ी रखी हुई थी, पगड़ियाँ पहनी हुई थी, कुरान की आयतें पढ़ते थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद पढ़ते थे। तो वो मुसलमान जो कि कादियानियों की हकीकत से वाकिफ़ नहीं थे, कौमी असम्बली के वो मेंबरान हैरान थे कि इन लोगों को उलमा क्यों गैर मुस्लिम करार देना चाहते हैं। लेकिन 13 दिन तक कौमी असम्बली में उन पर जब जरा हुई तो उसमें बाकी मेंबरान को भी मालूम हुआ कि इनकी हकीकत क्या है, इनका ज़ाहिर क्या है, इनका बातिन क्या है, ये ऊपर से क्या करते हैं और अंदर से इनके नज़रियात क्या है। तो लिहाजा इस वजह से सारे जितने भी मेंबरान पार्लियामेंट थे उन पर वाज़ेह हो गया कि यकीनन ये लोग दारे इस्लाम से खारिज हैं। फिर 7 सितंबर 1974 को दूसरी जो तहरीक पेश की गई उसके मुअर्रिख भी मौलाना शाह अमन नूरानी थे, जिसकी सूरत के अंदर मुत्तफ़िक़ा तौर पर कौमी असम्बली ने यह करारदाद पास कर ली कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के जो मानने वाले हैं वो मिर्ज़ाई, ख्वाह वो लाहौरी ग्रुप हो या कादियानी ग्रुप हो, गैर मुस्लिम हैं। वो पाकिस्तान में अपनी मसाजिद नहीं बना सकते, अपनी इबादतगाहों को मस्जिद नहीं कह सकते, अपने आप को मुसलमान नहीं कह सकते। तो उस वक़्त कौमी असम्बली से ये करारदाद पास हुई। मौलाना शाह नूरानी रहमतुल्लाह अलैह का इसमें बहुत बड़ा किरदार है और आपने बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। इसी सिलसिले में जब ये तहरीक चल रही थी तो लाहौरी ग्रुप के कुछ लीडर मौलाना शाह अमन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह से मिलने के लिए आए और उन्हें 50 लाख रुपया ऑफ़र की कि ये आप ले लें और इस करारदाद में से सिर्फ इतना लफ्ज़ निकाल दें कि लाहौरी ग्रुप जो है ये काफिर नहीं है।
बाकी उन्होंने कहा कि हम तो चूंकि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को मुजद्दिद मानते हैं, नबी नहीं मानते, तो हमें आप काफिर करार ना दे दें, इसके बदले आप जो है 50 लाख रुपया ले लें। उस वक्त 1974 में 50 लाख आज के अरबों के बराबर था। लेकिन मौलाना शाह नूरानी रहमतुल्लाह अलैह का वो तारीखी जुमला था, आपने फरमाया आपने देर कर दी आने में, हमारा सौदा तो पहले से हो चुका है। तो उन्होंने कहा आपका किसने सौदा किया, अगर पैसे कम हैं तो हम बढ़ा सकते हैं। आपने फरमाया नहीं, हमारा सौदा दरबार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हो चुका है, तो ये पैसे आप उठा कर ले जाएं। आपने उनको ठोकर लगाई और उनकी रकम वसूल नहीं की और इस पर डटे रहे और मिर्जाइयों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया। इस वाक़े के बारे में आपने ख़ुद मुझे ये वाक़या सुनाया है अल्हम्दुलिल्लाह। एक दफ़ा मेरे साथ दो और उलमा थे, मरकज़ी जमात अहले सुन्नत ज़िला इस्लामाबाद के अमीर होने की हैसियत से मैंने आपसे मुलाकात की और आपने हमें बताया कि उस दौर के अंदर ऐसा था कि भुट्टो जो था वो किसी सूरत के अंदर ये नहीं चाहता था कि इनको काफिर करार दिया जाए। वो कहता था कि मौलाना शाह नूरानी साहब, ये मसला आपके मौलवियों का है, आप मस्जिदों में मदरसों में बैठकर इसको हल करें, कौमी असम्बली का ये मसला नहीं है कि कौन मुसलमान है या कौन काफिर है। मौलाना शाह नूरानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं भुट्टो इस बात को बहुत पसंद करता था कि मुझे कोई मुंतखब वज़ीर आज़म कहे। तो आपने फरमाया माशाअल्लाह भुट्टो साहब, आप मुल्क के मुंतखब वज़ीर आज़म हैं और कल कलाम कोई आदमी अगर चौक के अंदर खड़े होकर ये कह दे कि मैं मुल्क का मुंतखब वज़ीर आज़म हूँ तो वो कौन होगा? तो भुट्टो ने कहा वो गद्दार होगा या पागल होगा। तो मौलाना शाह नूरानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया भुट्टो साहब, मेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के मुंतखब रसूल हैं। अब उनके बाद अगर कोई अपने आप को रसूल कहे, नबी कहे, तो वो पागल होगा या गद्दार होगा। तो अगर वो गद्दार है तो मुसलमान किसी सूरत में नहीं होगा। मौलाना शाह नूरानी रहमतुल्लाह अलैह की ये बात भुट्टो साहब को समझ आ गई और वो भी इस तहरीक के अंदर शामिल हो गए और फिर उन्होंने भी कोशिश की, जिसकी वजह से कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया गया। अहले पाकिस्तान के लिए आज का दिन 7 सितंबर बहुत ज़्यादा अहम दिन है कि इस दिन जो है कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया गया है। मैं आखिर में दुआ करूँगा कि वो सारी हस्तियाँ जिन्होंने ख़त्म नबूवत के लिए काम किया, उनमें भुट्टो साहब भी शामिल हैं, मौलाना शाह नूरानी रहमतुल्लाह अलैह भी शामिल है, दीगर तमाम मकातब फ़िक्र के जय्यद उलमाए कराम और कौमी असम्बली के वो मेंबरान जिन्होंने इस करारदाद को पास किया, अल्लाह ताला उनकी कब्रों पर रहमतों का नज़ूल फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, क्योंकि उनका ये फ़ैसला तारीख़ी फ़ैसला था और यकीनन उनकी बख्शिश का ये यकीनन ज़रिया होगा। अल्लाह ताला हमें उनके नक्श कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।